नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है। गाइस हमें पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हमेशा बहुत टाइम से देख रहे हैं नेगेटिव ही होती है, तो नेगेटिव ही होने की संभावना अभी भी है। कल के प्राइस एक्शन में हमने क्या समझा, हमने बोला था कि यार देखो सेल ऑन राइस का मार्केट रहेगा जब तक कि ये, पहले मैं बैंक निफ्टी समझा देता हूँ आपको, फिर निफ्टी पे आता हूँ। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है गाइस। हमने क्या बोला था, एक कोरोना ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ है। मार्केट अगर अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सेल ऑन राइज होगा। तो आज मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश करी, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद नेगेटिव में क्लोज हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा सेल ऑन राइज का मार्केट है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। रीज़न कल मैंने आपको 3 फैक्टर गिनाए थे। पहला रीज़न है विक्स, दूसरा रीज़न है INR और तीसरा रीज़न है क्रूड ऑयल। और चौथा जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर है वो है ईरान US की पीस डील, जो कि हो नहीं पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि भाई ईरान अगर नहीं मानेगा तो हम फिर से हमला शुरू कर देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। तो ये जो गाइस प्राइस एक्शन है और एक नया लो लगना, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लोअर लोस की निशानी है ये, ठीक है। सो मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो ये गैप अभी भी जिंदा है, ये फिल हो सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये गैप बचा हुआ है, ये गैप फिल होता है, दिस विल बी, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मारेगा या फर्दर नीचे आएगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी एक नेगेटिव है। तो आज ऊपर गया था तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर के कारण बाद में शॉर्ट करना था। सुबह उठते ही खुलते ही किसी ने अगर शॉर्ट करा होता तो उसकी तो बैंड बज गई थी, क्योंकि सुबह उठ के खुलने के बाद अगर आपने शॉर्ट किया है तो उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गया। सो दिक्कत आ गई। इस पॉइंट पर देखो आप, सुबह खुलते ही नीचे आया लेकिन उसके बाद पूरा ऊपर चला गया। तो ये जो रैली आई ना गाइस, अब ये नए जो बिगनर लोग होते हैं ना, बिगनर ट्रेडर, उन्हें पता ही नहीं होता ये सब चीज़ें। तो अब जैसे 850-900 पॉइंट भाग गया ऊपर, देख रहा है कितनी भयंकर। तो ये क्या आपको लगेगा ट्रैप होगा, ये हो गया वो गया, आप निकल जाओगे। जैसे ही निकलोगे फिर नीचे आ गया, क्योंकि सेल ऑन राइस का मार्केट है। तो मार्केट को आज ऊपर जाने का मौका देना था, फिर एक पॉइंट से जब गिरना शुरू करे तो फिर आपको पकड़ना। और 54,000 का आसपास रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर है। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर इसको नहीं तोड़ता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और ऊपर से विक्स हमारा जब 19 के आसपास चल रहा है तो फिर बुल्स के कंट्रोल में नहीं, बेयर के कंट्रोल में है गाइस मार्केट अभी। तो यहाँ से अगर आपने विक्स देखा होता तो आज भी विक्स ऊपर ही था। हालांकि उतना ऊपर नहीं गया, इसका मतलब डर उतना नहीं है, फिर भी 20 के आसपास से डर है। क्रूड ऑयल उतना नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल हो गया एक जगह, क्योंकि जी ये डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन चाइना, तो मार्केट वहाँ से वेट कर रहा है कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए तो फिर रिएक्शन दें। करेंसी हल्की सी इंप्रूव हुई है एंड बाकी और कुछ नहीं। सोना चांदी बढ़ रहा है हल्का, था चांदी में ज़्यादा बढ़त है। सो क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी इज़ इन डाउन ट्रेंड गाइस, ठीक है। अब जरा बैंक निफ्टी का कंपोनेंट देख लेते हैं भाई। कंपोनेंट क्या है, ये क्या बोल रहे हैं भाई। तो ये बैंक निफ्टी का अपना चार्ट है डेली का, तो डाउन ट्रेंड में है मार्केट, राइट। तो सेल ऑन राइस का है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एटलीस्ट 1 मूविंग एवरेज जिसको बैंक निफ्टी निकाले, जो कि है 54,600 के आसपास, एटलीस्ट उसके ऊपर निकले तब हम सोचेंगे कि यस मार्केट फिर से ट्रेंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। टिल देन इट इज़ नेगेटिव। आप सारे कंपोनेंट देख लो, बैंक निफ्टी का कुछ नहीं चला है। SBI डाउन है, बड़े बड़े देख ले रहते हैं। कोटक ₹1 बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HDFC डाउन है, जबकि इतना नहीं गिरा, ठीक है। ICICI उतनी गिरावट नहीं थी, है ना, क्योंकि मार्केट पहले बैंक निफ्टी भागा है ना, तो उतना नहीं गिरा। हालांकि बाद में सेलिंग प्रेशर हुआ है तो उसके कारण नीचे आ गया। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ऊपर से शॉर्टिंग आ रही है। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है गाइस यहाँ पर सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। किसी को कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कि आप निफ्टी में ये कर लो वो कर लो, बैंक निफ्टी में ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं। सीखना है मेरी मास्टर क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एनालिसिस के लिए है ये पूरा वीडियो, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। मार्केट इज़ ए रिस्की प्लेस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आइए, ठीक है। तो ये अब कल का लो अगर कटता है तो फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि यहाँ तक 52,777 यहाँ तक ला सकती है। तो एक मौका है नीचे की तरफ, है ना। ऊपर कोशिश नहीं करेंगे जाने की, अभी ऊपर ट्रैपिंग हो सकती है तो थोड़ा बचेंगे ना। ऊपर थोड़ा लेवल कट जाए, थोड़ा ऊपर लेंगे तो ही ठीक है, एकदम से नहीं घुसना है। जैसे जो लोग आज सोच के घुस गए होंगे तो उनको फिर फंस गए होंगे ऊपर। निफ्टी 50 हालांकि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, बट दम नहीं थी आज भी। ऊपर जाने के बाद फिर से वही सेलिंग प्रेशर, हालांकि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोअर लोस का इंस्ट्रक्टर है, गैप इंटैक्ट है, यहाँ पर फिलिंग हो सकती है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्रूड थोड़ा सा उबाल आन दो, यहाँ गैप फिलिंग हो जाएगी। सो बट थिंग इज़ दैट कि आज जो सोच के गया था कि गैप फिलिंग होगी वो ट्रैप हो गया। अब ऊपर अगर वो सही टाइम पे पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो ट्रैप हो गया था वो। तो अगर डर के मारे निकल गया होगा तो फिर बाद में फिर झटका लग गया कि यार फिर नीचे आ गया। सो ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी गाइज, है ना। ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। सेक्टर देख लो आज सारे ग्रीन थे, लेकिन धीरे 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 करके सब नीचे आ गए। और आईटी अभी भी फुस है। तो आईटी सिर्फ और सिर्फ एआई का झटका लग रहा है।
अर्निंग कोई खास नहीं आई, झटका ही पे झटका लग रहा है। मेटल आउटस्टैंडिंग, फार्मा आउटस्टैंडिंग, ऑल टाइम हाई पर बैठे हैं सेक्टर। मेटल्स में जो लीडर्स हैं उन सब ने फोड़ दिया है आज, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस में भी उछाल था, बिकॉज HPCL के रिजल्ट अच्छे आ गए भाई। सरकार कह रही है नुकसान हो रहा है, यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है। फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधरा हुआ था। कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेंटीमेंट डिक्सन ने सुधार दिया, अपर सर्किट मार दिया। सो अब ये टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं गाइस, रिलीफ रैली बोलते हैं ऐसे, कि जब मार्केट 4 दिन से गिर रहा था तो बीच में एक रिलीफ रैली आती है, 1 2 3 4 दिन से जब इतना गिर गया, अब देखो कितना गिर गया, तो एक बाउंस आता है, वो डेड कैट बाउंस कहते हैं इसे, है ना। आप देखो 5% गिर गया मार्केट, सो डेड कैट बाउंस आता है, वो डेड कैट बाउंस ही था। अब रैली कंटिन्यू कब होगी, जब इसका हाई के ऊपर फिर से निकले, 23,600 के ऊपर निकले, फिर कहीं एटलीस्ट एक मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो डेथ क्रॉस ओवर शॉर्ट कम हुआ इसके ऊपर, तो 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, एक बड़ी बाइंग की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही गाइस। सो सिंपल सा है, 24,000 टूटने का वेट करें, अदरवाइज मार्केट में पेशेंस रखें, जियो पॉलिटिकल इवेंट पर फोकस करें, भाई चल क्या रहा है, कोई अपडेट आ रहे का नाम ले रही है कि नहीं। अब देखो जो भी न्यूज़ आई कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, चाइना से, कि भाई चाइना वाले क्या कर रहे हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ट्री जंपिंग स्लो डाउन बिगिंस अंडर शेडो ऑफ ईरान वॉर, US प्रेसिडेंट अराइव्स इन बीजिंग फॉर क्रिटिकल समिट, रेयर द ट्रेड प्रेशर टैक्टिक्स, हाउ चाइना होल्ड्स अ पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार, है ना। यहाँ से कुछ बड़ा निकल के आ गया ना, तो मार्केट को एक ट्रिगर मिल सकता है। लो केरला ने वहाँ पे पेट्रोल डीजल पे कैप लगा दी, तो अगर महंगाई तो बढ़नी है, इसमें को नो डाउट। भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट फॉल्स टू 34%, मिसेज एस्टीमेट, 24 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। टाटा मोटर का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट जम 35%, फर्म डिक्लेयर 4 रुपये डिविडेंड। इनकी रिएक्शन कल देखने को पता चलेगी भाई कि रिजल्ट कैसा आया, रिएक्शन से पता चलता है। आजकल तो कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, अभी कल ही कंपनी का बहुत शानदार रिजल्ट आया, चला नहीं, परसों भी एक कंपनी का बहुत शानदार रिजल्ट आया, चला नहीं। क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज मार्केट नहीं है, फेवर ही नहीं कर रहा है। यही मार्केट अगर बुलिश होता तो रिजल्ट वाले स्टॉक फाड़ देते हैं। तो हार्डली अगर 10 में से 8 के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उन 8 में से भी 2 ही चल पा रहे हैं, बाकी घुस जा रहे हैं। तो सेक्टर पे फोकस करें। बर्जर पेंट का रिजल्ट अच्छा आया तो एशियन पेंट्स भी उसके साथ साथ भागने लगा। मेटल सेक्टर में अदानी ने आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, टाटा स्टील हिंडाल्को ऑल टाइम हाई पर जाके बैठ गए। सो यहाँ से मेटल सेक्टर और फार्मा सेक्टर वाज लुकिंग वेरी गुड गाइस, ठीक है। सो थिंग्स आर नॉट ओके गाइज एज ऑफ नाउ, मार्केट इज़ अंडर प्रेशर। तो अभी आपको क्या करना है, सेव योर कैपिटल, डोंट इन्वेस्ट हेयर एंड देयर। अच्छे Q4 के जिनके रिजल्ट आए हैं, Q3 Q4, उन पर फोकस करें, एंड मार्केट को स्टेबल होने के लिए छोड़ दे थोड़ा, क्योंकि अगर और गिरावट आती है तो फिर आप कहीं यहाँ बीच में फंस ना जाएं, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेम डे निकालने की कोशिश करें कि सेम डे ही निकल जाएं, और अगर बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक है देन यू कैन होल्ड इट ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है, कई स्टॉक चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं चल रहे हैं, बट थिंग इज़ दैट कि बुलिश जो सुपर बुलिश हैं उन पर ही फोकस करें, उनको ही आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज सेम डे अगर निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटे मोटे लॉस से भी काम चला सकते हैं, बिकॉज लॉस बड़ा होगा तो रिकवर नहीं होता, छोटा है तो रिकवर होने के चांसेस होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये लर्निंग है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना है, फटाफट मुझे व्हाट्सअप करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।